मेरे नी में पेन था और मेरे ये नेक में भी पेन, और ये सालों से है नेक में पेन। तो पैरों में 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, कंसल्ट किया, उन्होंने कहा नहीं अब तो ये ऐसे ही चलेगा, आपको वो हो गया है। और हाँ जी, पहले तो सोच रही थी कि कैसे मैनेज होगा या नहीं होगा। अब मेरा कैसे मैनेज हो जाता है कि मेरे को एक अंदरूनी खुशी रहती है कि जब से आई हूँ मेरे पैर में, नी में 80% रिलीफ है। और ये इतना मैं साइकिलिंग हेलो मैम। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम मैम? संतोष यादव। आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरी जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे नी में पेन था और मेरे ये नेक में भी पेन, और ये सालों से है नेक। कितने साल से आपको? नेक में तो 7-8 साल हो गए, और नी में मेरे कोविड हुआ उसके बाद से लगातार। कैसे शुरू कैसे हुआ ये पेन आपको? बस अचानक जैसे मैं बैठी हुई थी तो वो जैसे उठने लगी तो लगा जैसे कि पैर ना बिल्कुल बेजान सा है और पेनफुल था। फिर मैं चेयर की सपोर्ट से उठी, फिर उसके बाद जैसे चलने में दिक्कत होने लगी। मैंने लापरवाही भी करी कि चलो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर मैं औरत के पास गई। उन्होंने मुझे 10 बार 3 बार उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, पेन किलर्स भी दिए, एक्सरे भी कराया। तो उन्होंने कहा ये एज के हिसाब से भी है। मैंने कहा अचानक से डॉक्टर साहब एज का तो कोई ऐसा नहीं था, अचानक से मैं सब कुछ बहुत अच्छे से सारा काम कर रही थी। फिर स्वेलिंग भी आ गई इसमें, मुझे किचन का काम करने में भी दिक्कत होने लगी और उठने बैठने में। और जो मैं वॉक कर लेती थी 3-4 किलोमीटर सुबह शाम, वो भी मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी। तो पैरों में हर टाइम पेन था और लगता था कि जैसे अब तो कुछ मतलब वॉक वगैरह करने के लिए 2-4 बार मैंने पेन किलर भी लिए। मैंने कहा ये पेन किलर से तो नहीं चलने वाला है, तो वो भी मैंने फिर 3-4 डॉक्टरों को दिखाया, कंसल्ट किया। उन्होंने कहा नहीं अब तो ये ऐसे ही चलेगा, आपको वो हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं अपने आप ही देखती हूँ। तो एक दिन इंटरनेट पे देख रही थी मैं, तो आपका देखा तो मन किया कि चलो एक बार वहाँ ट्राई करती हूँ। तो मैं जैसे जिस दिन आई थी डॉक्टर, तो स्टेयर से उतर रही, मेरी बेटी की स्पोर्ट से उतरी थी मैं। उतरने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी, आपने कहा डॉक्टर कि आपके वहाँ कोई नजदीक नहीं है। मेरे को इतना अंदर तक ये चीज ने मतलब वो किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब तो सोच रहे हैं कि नजदीक ट्रीटमेंट कराए, ये नहीं चाह रहे पेशेंट आए, कि पेशेंट को कन्वीनियंट कैसे रहेगा। तो आपने यही जो क्वेश्चन किया ना कि भी आपके उधर नजदीक नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर मैं पटौदी से आती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल कैसे हो पाएगा। तो कहने लगे कि मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, 2 सेशन दे दूँ। तो ये सब चीजें मिला के मुझे यहाँ आने के लिए मोटिवेशन मिली। और जो आपने मेरी बात को, सारी चीजों को समझा, उसके बाद के टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन तो नहीं करवाना मुझे, चाहे कितना ही हो। आपके बिहेवियर से, आपके डॉक्टर कुलदीप के बिहेवियर से मैं देखो इतनी दूर से पहले तो सोच रही थी कि कैसे मैनेज होगा या नहीं होगा। अब मेरा कैसे मैनेज हो जाता है कि मेरे को एक अंदरूनी खुशी रहती है कि मुझे जाना है इस काम के लिए। मुझे कोई बर्डन नहीं होता, मुझे कोई ये नहीं होता कि मुझे मेरा इतनी दूर आना जाना भी वो होगा। जब से आई हूँ मेरे पैर में, नी में 80%। और ये इतना मैं साइकिलिंग भी कर रही हूँ 20-20 मिनट्स में 2 बार। और जैसा आप लोग यहाँ बताते हैं उसको पूरा फॉलो कर रही हूँ। और मुझे अब वॉकिंग में कोई दिक्कत नहीं, 3-3 किलोमीटर सुबह शाम वॉक कर रही हूँ, साइकिलिंग कर रही हूँ, किचन का पूरा काम कर रही हूँ। काम पूरा करके आती हूँ, जाके अब लंच बनाऊंगी और रात को भी पूरा काम करूंगी। तो मुझे ना पैरों में स्वेलिंग है, इतना है कि बीच बीच में मुझे थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। नेक में मेरे 50% आराम है। नेक में अभी मुझे लग रहा है थोड़ा मेरा ट्रीटमेंट चलेगा। बाकी मैं ट्रीटमेंट से भी सेटिस्फाइड हूँ। आप लोगों ने जो पूरे उससे डेडिकेशन से मेरे साथ मेरे ट्रीटमेंट में वो किया, तो
मैं तो यही चाहूंगी, और अब मैं नेक्स्ट सेशन और लूंगी अभी नेक के लिए। जब तक पूरा मुझे नेक में रिलीफ मिल जाएगा जैसे मेरी लेग में मिला है, तब तक मैं आती रहूंगी कसौटी। अब मेरे लिए दूर नहीं है, डिस्टेंस मायने नहीं रख रही डॉक्टर। तो अभी आपको 10 डेज हुए हैं हमारे हाँ यहाँ जी, ट्रीटमेंट लेते हुए। हाँ जी, 10 डेज में तो आपको ट्रीटमेंट में 10 डेज में 80% रिलीफ आपको नीज में फील हो रहा है, 50% आपको नेक में हो रहा है। हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच। आप इतना 2 घंटे सुबह और 2 घंटे जाने के टाइम पे आप ट्रैवल करके आते हो जाते हो सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास, और आप ही का जो ये ट्रस्ट है हमारे ऊपर, यही हमें मोटिवेट करता है फिर से ये आपका काम एफर्ट हो डालने रहा है, के लिए। आपका काम की वजह से ट्रस्ट बना है ना डॉक्टर साहब। आप जितने उससे पेशेंट की सुनते हैं, उसको पूरा समझते हैं, समझाते भी हैं, और उससे मुझे तो इतना रिलीफ मिला है कि मैं अब आपको क्या बताऊं। मुझे कहीं फंक्शन में जाना है नहीं, मैं कंटिन्यू करती पटौदी से, और अभी मैं आऊंगी 10 के बाद दोबारा आऊंगी, और अपनी नेक को भी ऐसे ही ठीक करवा के जाऊंगी। चलिए, थैंक यू। और डॉक्टर कुलदीप ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत ज्यादा किया है। और मेरे को सबसे ज्यादा जो पंक्चुअलिटी है ना, इतना ज्यादा कि 9 बजे का टाइम है तो 9 बजने में 5 मिनट पहले खुल जाता है। तो उसमें ना मेरा टाइम वेस्ट होता कि घंटों टाइम वेस्ट हो गया। मेरे लिए बहुत बहुत मतलब बड़ा वो समझूंगी कि ऐसी जगह का मुझे पता चला। और मेरी तो बेटी भी यही कह रही है कि मम्मा एक बार मैं अपनी नेक का करा लूंगी, तेरे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कह रही नहीं, स्टडी में मुझे होता है ऐसा, तो वो भी आई। तो मैं तो यही कह रही हूँ, जैसे आप लोग गाइड करें, इंस्ट्रक्शंस दें, ऐसे सभी करते रहेंगे तो सबको डेफिनेटली आराम मिलेगा जैसा मुझे मिला है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू फॉर योर नाइस एंड वैल्यूएबल फीडबैक फॉर अस। थैंक्स अ लॉट।